हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम आईकार के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में रिपीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? चार्ल्स डार्विन, एल्फ्रेड वालेस, ह्यूगो डी वेरिस एंड अर्नस्ट मेयर। ये आपके साइंटिस्ट वाले जितने भी दिए गए हैं उन सब बायोग्राफी को आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उसमें से क्वेश्चन है। सो इसका आंसर हो जाएगा अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई डू नॉट हैव सेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसीलियम? इनमें से कौन सा फंजाई में सेप्टेड और ब्रांच्ड माइसीलियम पाया नहीं जाता? ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, पक्सीनिया एंड एल्बुगो। फाइकोमाइसिटिस को छोड़ के बाकी तीन फंजाई ग्रुप एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियो और ड्यूट्रो, इन तीनों में आपको सेप्टेट और ब्रांच माइसेलियम मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ फाइकोमाइसिटिस है जिसमें आपको ए सेप्टेट और सीनोसाइटिक मिलेंगे। सो इसमें से फाइकोमाइसिटिस वाला ऑप्शन है एल्बुगो। एल्बुगो फाइकोमाइसिटिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि पैरासिटिक है ऑन मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसका आंसर हो जाएगा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। इसको आपको याद रखना है और ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज एक्साइल प्लेसेंटेशन? टमाटो, सनफ्लावर, आर्जीमोन मस्टर्ड, डायंथस लेमन, टमाटो एंड चाइना रोज। प्रेजेंटेशन से एक क्वेश्चन तो पक्का है। सो आप जितने भी प्रेजेंटेशन के जितने सारे एग्जांपल्स हैं उन सबको आप याद कर लीजिएगा। इसमें दिया एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन को याद रखने का तरीका हो जाएगा TLC। टी से टमाटो, एल से लेमन एंड सी से चाइना रोज। सो इसका आंसर हो जाएगा 4, टमाटो एंड चाइना रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड एट? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। लखनऊ, दार्जिलिंग, हावड़ा और देहरादून। इसका आंसर हो जाएगा हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूमुलेटेड फूड रिजर्व इन फंजाई इज? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन, ग्लाइकोजन, फैट एंड स्टार्च। इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। फंजाई में ग्लाइकोजन फूड रिजर्व का काम करता है। इन साइकस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 2 सेल या 1 सेल। इसका आंसर हो जाएगा 3 सेल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स जाइलम वेसल्स? जाइलम वेसल्स किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स। सो एंजियोस्पर्म्स में आपको जाइलम वेसल्स मिलेंगे, बाकी इन तीनों ग्रुप में आपको जाइलम वेसल्स नहीं मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैंट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा? माइकोराइजा के एब्सेंस में ऐसा कौन सा प्लांट है जो ग्रो नहीं कर सकता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है। सो इसका आंसर हो जाएगा पाइनस। पाइनस एक ऐसा प्लांट है जो कि बिना माइकोराइजा के एसोसिएशन से ग्रो नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बॉलैक, पंचनन माहेश्वरी, आनंद मोहन चक्रवर्ती। इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी या जूगैमी। इसका आंसर हो जाएगा एनाइसोगैमी। अगर सिमिलर होंगे तो आइसोगैमी हो जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज डन फॉर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्लॉटिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे याद रखना है। इसमें पूछा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज डन फॉर RNA, DNA, प्रोटीन्स और जीन। सो आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं। ये हो गया नॉर्दर्न, ये हो गया वेस्टर्न, ये हो गया सदर्न। आपको याद रखना है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए RNA यूज़ होता है, सदर्न ब्लॉटिंग के लिए DNA यूज़ होता है और आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए प्रोटीन यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। सो ऐसे आप याद रख सकते हो, नॉर्दर्न के लिए RNA, सदर्न के लिए DNA और वेस्टर्न के लिए प्रोटीन्स। द टिश्यू बियरिंग डेड सेल्स इज? कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, जाइलम या फेलोजेन। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम में जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी रिफर्स टू? डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज, डाइवर्सिटी ओवर टोटल एरिया और लैंडस्केप, नन ऑफ दिस।
ये क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, लेकिन ये आपको याद रख के जाना है. सो अल्फा डाइवर्सिटी रिफर्स टू डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी. डाइवर्सिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज़ ये हो जाएगा आपका बीटा डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी ओवर टोटल लैंडस्केप और टोटल एरिया ये हो जाएगा आपका गामा डाइवर्सिटी. Montreal Protocol was signed in 1987 and became effective in the year 1987 में. हम सबको पता है Montreal Protocol साइन हुआ था, but it became effective in the year it was in 1989. Next question. Desert lizards shows which type of adaptation? फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल या नॉन ऑफ दिस. आपके एनसीईआरटी में 3 एडेप्टेशन दिए गए हैं और आपको तीनों के एग्जाम्पल सेपरेटली याद करना है. डेजर्ट लिजर्ड सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, वो है बिहेवियरल एडेप्टेशन का. विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेजेस इज प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ? वाइन एंड विस्की, ब्रांडी एंड बियर, रम एंड ब्रांडी, वाइन एंड बियर. ये आपको याद रखना है. वाइन एंड बियर इसका आंसर होगा, जो कि बिना डिस्टिलेशन के प्रिपेयर होता है. बाकी जितने भी हैं विस्की, ब्रांडी एंड रम, दिस आर ऑल विथ डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वेराइटी इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्लाइट? एनसीईआरटी में वो जो चार्ट दिया है वो आपको जैसे भी करके याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. पूसा कोमल, पूसा सदाबहार, पूसा गौरव और हेमगिरी. इसका आंसर हो जाएगा पूसा कोमल, जो कि एक वैरायटी है काउपी का. इन मूंग बिन, रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्डवी वेर इंड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपैगेशन. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा म्यूटेशन ब्रीडिंग. Next, dinosaurs suddenly disappeared from Earth about 500 Maya, 320 Maya, 65 Maya और 200 Maya. आपको इवोल्यूशन में जितने भी सारे डेट्स दिए गए हैं आप सबको याद रखना है. इनवर्टिब्रेट्स कब आए थे, कब गए, उन सबको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर हो जाएगा 65 मिलियन ईयर्स एगो. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड? ये अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है. होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन या रामापिथेकस. इसका आंसर हो जाएगा निएंडरथल मैन. नेक्स्ट. द स्ट्रक्चरल जीन ए इन लैक ऑपेरन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ट्रांसएसिटाइलेस, परमिएज, रिप्रेसर. सो आपको याद रखना है लैक ऑपेरन के लिए पिप्पोजिया, और इसमें से Z codes for beta galactosides and Y codes for your permease and A codes for your trans-acetylase. So इसका आंसर हो जाएगा 2 trans-acetylase. Development of breast, that is gynecomastia, is observed in Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome या पटाओ syndrome. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Klinefelter syndrome. Next, in plants phosphorus is absorbed in the form. ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है. PO42 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO42 माइनस, बोथ 2 and 3. आपको बायोमोलिक्यूल्स पूरा रट के जाना है, क्योंकि उसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं. और ऐसे क्वेश्चन आए तो नहीं है, लेकिन इसके चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये अगर आया आपको बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3. Last question. Which of the following PGR is responsible for apical hook formation in dicot seedling? Apical hook formation के लिए कौन सा PGR responsible है? इथाइलिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन. इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन. सो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आईकार के लिए. होप आपको अच्छा लगा हो. ये मेरा पहला वीडियो है. So share it, subscribe it, and like and comment if you like the content, and if you want me to make more such educational videos, then please comment in the chat box. Thank you.